नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कर्नाटका में हिजाब विवाद चल रहा है उस पर अपनी बात करेंगे और न्यूट्रल रह के बात करेंगे। ना हम इसका पक्ष लेंगे ना उसका पक्ष लेंगे। देखिए, ये विवाद ऐसा हुआ कि एक कॉलेज था या स्कूल था, उसमें लड़कियों ने कहा, जो मुस्लिम लड़कियां थी, कि हम हिजाब पहन के ही विद्या लेंगे, पढ़ाई करेंगे, हम बिना हिजाब के कॉलेज में नहीं जाएंगे। दोस्तों, अब अगर ये पहले से चलता, जैसे कि 2-4 साल पहले से चलता, तो हम एक बार कह सकते थे कि भाई ये पहले से चल रहा था और अचानक से आपने इस पे रोक कैसे लगा दिया, तब हम मानते कि इस पे गलत है। लेकिन दोस्तों, ये जो विवाद खड़ा हुआ ये अचानक से खड़ा हुआ। पहले जो वहाँ पे लड़कियाँ आती थी, जहाँ जितनी भी लड़कियाँ वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप अगर उनके पुराने वीडियो देखोगे, अगर जो स्कूल में जो भी फंक्शन होते थे उनका वीडियो या फोटो उठा के देखोगे, अब इंटरनेट पे उपलब्ध होने लगे हैं, स्कूल के आप वेबसाइट पे जब जाके आप देखोगे तो आप देखोगे कि आज जो भी मुस्लिम लड़कियां हिजाब कह रही है कि हम हिजाब पहन के ही आएंगे, वो पहले बिना हिजाब के ही स्कूल ड्रेस में आती थी और सारे प्रोग्राम करती थी। और यहाँ पे मैं आपको कहूँगा, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बहुत से लोग एक शेरनी कह रहे हैं, जिसमें वो स्कूटी से आती है, स्कूटी खड़ा करके जाती है और अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। दोस्तों, वो लड़की जो है वो बिल्कुल एकदम आप कह लीजिए कि पॉलिटिकली जो वो उसका एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है। उसके बहुत से वीडियो आए हैं, फ़ोटो आए हैं, जिसमें वो एक जो जिग्नेश मेवाड़ी है उसके साथ उस पर उसके सेल्फी है, कुछ कांग्रेस या वहाँ के जो लोकल नेता हैं उसके साथ सेल्फी है। और दोस्तों, ये लड़की के बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें ये अलग अलग जगहों पे घूम रही हैं, लेकिन कहीं भी इन्होंने हिजाब नहीं पहना है। तो मतलब आप जब घूमते हो तो हिजाब नहीं पहनते, आप कहीं पार्टी करते हो तब हिजाब नहीं पहनते, लेकिन आप जब स्कूल में आते हो तो ये हिजाब पहनते हो। ये मुझे मानना है कि गलत है। और एक वीडियो को बड़ा वायरल किया गया, बहुत दिखाया गया, और कुछ लोगों ने तो ऐसे भी लिख दिया कि भगवाधारी गुंडे जो हैं वो एक मुस्लिम शेरनी को पीछे पड़ गए थे। और झुंड में तो सूअर आते हैं, शेर अकेला आता है, और बहुत से वो जो रहते हैं कार्टून बना बना के चलाने लगे। यहाँ पे एक और वीडियो था जिसमें कि 60-70 मुस्लिम महिलाएं थी और एक अकेला लड़का जो है वो भगवा गमछा लेके, जैसे साढ़ों को दिखाया जाता है लाल गमछा तो वो गुस्साने लगते हैं, ठीक वैसा ही दिखा रहा है। लेकिन वही बात है कि हिंदू लोग या जो भी ऐसे लोग हैं वो जल्दी वीडियो को वायरल नहीं करते, शेयर नहीं करते, इसलिए ऐसी वीडियो वायरल नहीं होती और जो एक वीडियो होता है वही वायरल हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, अभी आपने पिछले साल भी देखा होगा कि एक और शेरनी आई थी जो कि दिल्ली की शेरनी थी, बहुत से शेरनी थी, वो आपने देखा बाद में वो पेट से गर्भवती हो गई और अब वो शेरनी किस गुफा में घुस गई है पता नहीं चला। तो ये भी शेरनी है, कुछ दिन लाइमलाइट में रहेगी, उसके बाद ये भी किस गुफा में चली जाएगी ये तो पता नहीं। चलिए दोस्तों, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारा जो भी हिंदू धर्म को हम पूछते हैं तो ये जो हम यहाँ पे हिंदुस्तान में भगवत गीता पढ़ते हैं, वहीं आप पूरे विश्व में चले जाइए, सेम भगवत गीता वहाँ होगा। अगर यहाँ कुछ भगवत गीता में लिखा होगा तो वही भगवत गीता जो हम अन्य देश में हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं वो भी मानते होंगे, चाहे नेपाल हो चाहे कोई भी देश हो। जो यहाँ का पूजा मंत्र मारता होगा वही साउथ का भी और दूसरे भी देश का मारता होगा। या जो भी क्रिश्चियन है, आप देखो जो बाइबल है, अगर जो वो विदेशों में है वही बाइबल इंडिया में भी फॉलो होता है। तो मुझे ये नहीं साला समझ में आता कि इस्लाम ही क्यों भिन्न हो गया। अब देखो कि 54, शायद मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर देना, इस्लामिक कंट्री है, जिसमें से 30 इस्लामिक कंट्री ऐसी हैं जिसपे कि बुरखे पे प्रतिबंध लगा है। आप बहुत से देश ऐसे चले जाएंगे जहाँ पे कोई बुरखा नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता भाई कि आखिर एक ही इस्लाम में दो पहलू कैसे हो सकते हैं। कि भाई हिंदुस्तान में तो आपको बुरखा पहनना पड़ेगा, बुरखा के बिना तो आप कॉलेज जा ही नहीं सकते, और विदेशों में नहीं पहनना पड़ेगा। दूसरी बात तो चलो भाई ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, अगर मुस्लिम महिलाओं का यही मन है कि वो बुरखा ही पहनेंगे तो भाई ये सबके लिए होना चाहिए ना। भाई जन्नत जुबैर भी मुस्लिम है, या जो आरिफा खान या बड़ी बड़ी हीरोइनियाँ जो हैं वो भी मुस्लिम है, करीना कपूर खान भी मुस्लिम है, वो तो कभी बुरखा नहीं पहनती। तो क्या उनके लिए इस्लाम दूसरा है? और ये जो कर्नाटक में लड़कियां हैं इनके लिए इस्लाम दूसरा है। और भाई मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो आज शेरनियाँ बनी हुई हैं, भाई ये शेरनियाँ तब कहाँ गायब चली गई थी जब अफ़गानिस्तान में
महिलाओं को स्कूल से रोका जा रहा था, उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा था, तब ये महिलाएं कहाँ चली गई थी। दूसरी बात, मैं अपने मुस्लिम बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यही एक मौका है, आप सिर्फ भाजपा से या जो एक हिंदुत्व की विचारधारा है उससे नफरत के वजह से आप इस सुनहरे मौके को गंवाइए मत। बुर्का ये पुराने ज़माने की परंपरा है, इसको त्याग दीजिए। हमारे यहाँ भी कुछ परंपराएं थी, मुगल्स के डर से हिंदू जो राजस्थान की खासकर औरतें थी वो घूंघट करती थी कि मुगल्स अत्याचारी थे, तो इसलिए घूंघट करती थी, लेकिन जब मुगल्स चले गए तो वो घूंघट प्रथा ख़त्म हो गई। तो आपके पास भी ये सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है कि जो आपको एक काली बोरी पहना दी जाती है उससे बाहर निकलिए और शिक्षा पे फोकस करिए। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन्होंने बड़ा ट्विटर पे लिखा हुआ है कि हमारा संविधानिक हक है कि हम क्या पहने क्या खाएं। मैं मानता हूं भाई, खाने पे पहनने पे सभी का संविधानिक हक है, लेकिन उसी संविधान में उसी आर्टिकल 25 में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ जगह कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपका आज़ादी नहीं चलेगा। देखिए, मंदिर में अगर कोई बिकनी पहन के जाता है तो उसका विरोध होगा। आप मस्जिद में क्यों नहीं चली जाती बुर्का पहन के? आपके कुछ इस्लाम में लिखा होगा ना। तो वैसे ही वो स्कूल हैं। आप सोचिए, आप लोग कहते हैं कि ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं, युवा पीढ़ी में नफरत घोला जा रहा है, आप बुर्का पहन के चाहिए, चलिए ठीक है। एक बार मैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भारत के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहन के जाने की अनुमति दे दीजिए। तो क्या सिर्फ एक धर्म विशेष को मिलेगा? कल को भाई फिर हिंदू लड़का कहेगा कि भाई मैं भी तिलक लगा के जाऊंगा, मैं भी भगवा गमछा लेके जाऊंगा, इवन मैं पढ़ने से पहले वहाँ पे सरस्वती पूजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में विद्या मतलब सरस्वती माता। तो क्या वहाँ के क्लासरूम में फिर सरस्वती पूजा भी होगी जहाँ मुस्लिम महिलाएं भी बैठे होंगे? ऐसे तो जो छत्री हैं वो भी कहेंगे कि भाई छत्रियों का तो धर्म सिद्ध अधिकार है हथियार रखना, तो मैं भी कॉलेज में हथियार और बंदूक लेके जाऊंगा। तब तो ऐसे भाई कोई और कहेगा कि मैं ये करूंगा। ये तो विद्या का, ये तो एक शिक्षा का मंदिर है, इसको तो राजनीति का स्वरूप ना दो। और दूसरी बात, मैं वहाँ के लड़कों को सैल्यूट करना चाहूँगा। और एक बात मैं आपको आज स्पष्ट करना चाहूँगा, आज ये स्कूलों में बुर्के की मांग कर रहे हैं, कल कहेंगे कि हमारा ही इतिहास पढ़ाया जाए, हमारा ही किताब पढ़ाया जाए, परसों को ये कहेंगे कि हमारे लिए अलग से कॉलेज खोला जाए, और फिर ये अलग देश की मांग करेंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा अफगानिस्तान में भी हुआ है, ऐसे हर एक जगह के लिए हुआ है। तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे कोई बुर्के से परेशानी नहीं है, ठीक है, आप पहनती हैं पहनिए, आपका हक है। अगर आप नाली में रहना चाहती हैं, आप कीचड़ में रहना चाहती हो तो आप रहिए। मैं आपको या कोई भी आपको निकालने में तो कहूँगा मत जाइए, गंदे आप भी होंगे। अगर वो खुद स्वीकार कर रही है कि नहीं मुझे इसी गटर के नाली में रहना है, आज विश्व इतना टेक्नोलॉजी के जा रहा है, लेकिन मैं काली बोरी ही पहन के जाऊंगी, भले से उसको गर्मी कितना लगे, वो देश दुनिया ना घूम पाए, अपनी सुंदरता को लोगों को ना दिखा पाए, तो ठीक है मत निकालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। भाई चाणक्य ने कहा था कि आप मूर्ख को विद्यावान बना सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है उसको आप विद्यावान नहीं दे सकते। तो भैया जो सोच समझ के भी सिर्फ एक विचारधारा से नफरत कर रहा है, सिर्फ एक सरकार पार्टी से नफरत कर रहा है, तो उसको उसी गंदगी में रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की। ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये जो स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं, खुद तो पूरे कपड़े पहनेंगे नहीं, हाँ खुद तो इतना पहनेंगे फिर कहेंगे कि मेरे कपड़े नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है, और दूसरे को बुरखे पे कमेंट कर रही हैं। भाई इन दोगलों से दूर रहो, ठीक है। ये जितने भी आरफा खैरवानी, ये जर्नलिज्म है या जो भी बड़े बड़े, ये खुद तो मतलब इतने छोटे कपड़े पहनेंगे कि कपड़े इनको देख के शर्मा जाए, लेकिन आज बुरखे पे ट्वीट कर रहे हैं। गजब है भैया। और मुझे तो लगता है कि इस्लाम में तब चेस्ट पे भी प्रतिबंध होगी, क्योंकि क्वीन बुरखा नहीं पहनती।
अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत से पाकिस्तान प्रेमी रहते हैं, इतना सब जानते हैं, ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान के जीत पे हिंदुस्तान में पटाखे नहीं फोड़े जाते। तो भाई कम से कम पाकिस्तान से ही सीख लो यार। पाकिस्तान में लड़कियां जो मन वो पहने, वो कॉलेज जाती हैं बिना बुर्के की, यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ रहती हैं बिना बुर्के की। आप लोग क्यों नहीं पाकिस्तान से ही सीख रहे हो? भाई कम से कम पाकिस्तान से ही सीख लो ना। तो भाई ये हमारे लिए कोई दिक्कत की विषय नहीं है। आप बुर्का पहनिए, एक बोरे को काट के डाल लीजिए, पूरा ढक लीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर कॉलेज में आप बुर्का पहन के आती हैं तो अन्य भी धर्म को मानने वाले लोग अपनी अपनी चीज़ें करेंगे, फिर दिक्कत होगी तो मत कहिएगा, फिर आपस में वहीं लड़ाई होगा। आप पढ़ने के मंदिर में जा रहे हैं। दूसरी बात, आपके पास सुनहरा मौका है कि आप नाली से बाहर निकलिए। और अभी ये जो शेरनी बनी है ना, इसको मैं शेरनी तब मानूंगा ना जब ये मस्जिद में चली जाएगी, जब मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगी। जब किसी की मौत होती है तो उसको दफनाने के लिए मर्दों के साथ जाएगी, तब मैं मानूंगा ये शेरनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।